फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम इस क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है और क्वेश्चंस वगैरह में प्रॉब्लम आती है। ओके, सो देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पे रखा है और 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसका एक्सीलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें ये बताना है कि t बराबर 3 सेकेंड और t बराबर 7 सेकेंड पे उसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। ओके, बेसिक आपको डिफरेंस पता है ना। जैसे सपोज करो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एक पार्टिकल ऐसे गया। सो ये जो इसने कवर किया इसके पाथ की टोटल लेंथ है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। एंड ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके बीच की, इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप कि ये तो सबको आता है। अब यहां देखिए, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले पार्टिकल क्या कर रहा है? उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 2 घट जाएगी, 1 सेकेंड बाद। इस -2 का मतलब है, देखो एक्सीलरेशन अगर +2 होता तो उसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी है वो 2 बढ़ जाएगी, फिर 2 और बढ़ जाएगी अगले 1 सेकेंड में। बट यहां पर क्या है? रिटार्डेशन है, यानी एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है, तो फोर्स है वो पीछे की ओर लग रहा है। इस बात का बेसिक मतलब ये है, अगर वेलोसिटी इधर है पार्टिकल की तो फोर्स इधर लग रहा है, पीछे खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। हर सेकंड में कितनी कम हो रही है? 2। तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 8 हो जाएगी, 1 सेकंड बाद। नेक्स्ट 1 सेकंड बाद 6 हो जाएगी। फिर पार्टिकल क्या करेगा? रुक जाएगा। ये समझ आया? एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी और उसके बाद एक्सीलरेशन तो अभी भी पीछे की ओर है, तो पार्टिकल किधर आएगा? पीछे इधर चलना शुरू कर देगा। तो यहां पर हमें देखना है कि डिस्टेंस देखो, अब पार्टिकल यहां है, सपोज करो ये ए और ये पॉइंट बी है, इस पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वो क्या करेगा? पीछे आना शुरू कर देगा। सो देखिए यहां जाते टाइम अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों सेम आएंगे, बिकॉज इतना ही तो डिस्टेंस होगा। ये लीनियर मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, सो सेम आएगा। यहां भी क्या आएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, यहां तक सेम आएगा। बट अब वापस आना शुरू हो गया, सपोज करो यहां आया पार्टिकल, वो आते टाइम, तो इसका डिस्टेंस तो क्या होगा? ये सारा पाथ जो ट्रेवल किया है इतना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इतना। ये बात समझ आई क्या? यानी पार्टिकल रुकने के बाद वापस आया, अगर उस टाइम पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो उस केस में क्या होगा? अलग आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बात अगर समझ आ गई तो हमें पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल कब रुकेगा। अगर रुक जाए वो टाइम हमें पता चल गया तो बता देंगे कि उससे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे? सेम, और उसके बाद में अलग आएंगे। ये बात समझ आ रही? तो सबसे पहले वो टाइम निकालो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। वैसे तो यहां पर तो डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हो आप, कब होगा? जैसे 1 सेकंड बाद वेलोसिटी वो कितनी होगी? 8 हो गई, नेक्स्ट 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। बट यहां पर हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन ऑफ लो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी 0, हम क्या करेंगे? वो पॉइंट निकालेंगे, वो टाइम निकालेंगे जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी। सो फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, v = u + at। यहां से फाइनल वेलोसिटी क्या कर दो? 0 कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी में कितनी दे रखी है? 10 t, एंड a is -2t। ओके, सो ये कितना बन गया? कुछ मिस्टेक बना दिया गया, u + at आता है, मैंने यहां t लिख दिया, सॉरी। सो ये बन गया 10, यहां से क्या आ जाएगा? 2t बराबर 10 एंड t बराबर 5, यानी 5 सेकंड बाद क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी 5 सेकंड तक तो वो इधर चल रहा है। अब वेलोसिटी 0, अब फोर्स इधर ही लगेगा, एक्सीलरेशन तो इधर है, तो वापस इधर आना शुरू कर देगा। ये बात समझ आ रही है? तो उस केस में यानी 5 सेकंड से पहले किसी भी टाइम पर बात करेंगे 5 सेकंड तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, बिकॉज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यही तो डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वापस आते टाइम अब यहां पूछा तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी। ओके, सो पहले केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे, बिकॉज ये 5 सेकंड से कम है। सो फर्स्ट केस में यहां पर तो आप क्या लगा दो? s = ut + ½ at²। ठीक है, हमारे पास सारी चीजें।
सो u is 10 and t is 3 plus half a is -2 and t is 3, so ये बन गया 9। ये इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया 30 माइनस 9 दैट इज 21। सो इस केस में हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, 21 मीटर। सो हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 21 मीटर। ओके भाई, अब नेक्स्ट, अब 5 सेकंड के बाद ऐसा सीन है, पार्टिकल ए है और ये आपका पॉइंट बी है, यहां 5 सेकंड लगे इसको, पहले हमें 3 सेकंड पे पूछा है तो वो बता दिया यहां जाते टाइम का सीन। अब वापस आते टाइम यहां की बात हो रही है, ऐसे आ रहा है। ओके, सो इस केस में देखिए 7 सेकंड में क्या हो रहा है, वापस से क्या लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। सो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां से देखिए क्या बनेगा, ये आ गया एंड t इज 7 सेकंड प्लस हाफ a इज -2 एंड t स्क्वायर, सो ये बन गया 49, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 70 माइनस 49, सो यहां से देखिए कितना बन गया 21 मीटर। अब ये 21 मीटर क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमें यहां पर जो s होता है वो डिस्टेंस नहीं होती है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मींस हमारे पास ये वाली गैप आ गया, ये कितना है 21 मीटर, ये बात समझ आई क्या, तो यहां से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास। बट इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे, सो डिस्टेंस कितना है वो देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस देखिए, अगर हमें ये वाला टोटल गैप पता चल जाएगा ये कितनी डिस्टेंस है, तो हम ये प्लस ये कर देंगे। देखो डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से चला पार्टिकल, यहां गया और फिर वापस आया, ये इसकी सारी डिस्टेंस है, टोटल जो पाथ है उसकी लेंथ। तो इसके लिए टोटल निकाल लो, पहले 5 सेकंड में कितना जाएगा फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, पहले t बराबर 5 सेकंड रखो, जिसमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी a से b तक की, जहां उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो अगेन s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, सो यहां क्या लिखेंगे 10 × 5 माइनस हाफ 2 लिख दिया और t स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 25 मीटर। ओके, सो ये टोटल 25 मीटर है और ये कितनी है 21, सो ये कितनी आ गई, टोटल 25 है ना, हाँ 25 है और ये है 21, सो ये आ गई 4 सॉरी, कितना गया, कितना आएगा 4 आएगा। ओके, और फिर ये कितना बन गया टोटल, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आ गई 25 प्लस 4 बराबर 29 मीटर। ओके, बिकॉज ये तो हो गई 25 और प्लस में 4 यहां तक आया वापस, बट डिस्प्लेसमेंट इतना ही आएगा। ये बात समझ आ गई क्या, या कुछ मिस्टेक बनाया हमने, यहां 21 मीटर है और नहीं कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा डिस्टेंस है वो दोनों केस में, डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों केस में क्या है 21 मीटर है। ठीक है भाई, सो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया हो गया, जहां पर आप ये समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो आप ये समझिए अगर उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। बट अगर उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी है वो 0 होगी, उसके बाद वाला टाइम अगर पूछा है तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आएंगे। अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। और ये वाला सवाल अगर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है तो भी इसी टाइप से डील कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, अगर ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है, ऊपर की ओर आपने फेंका है, तो उस केस में जी किधर लगता है, नीचे की ओर, तो वो नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी इसी टाइप का सवाल बन जाएगा। उस केस में भी अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो रही है। उसके अगर पहले का टाइम है
तो दोनों सेम, उसके अगर बाद का टाइम है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे, अलग आएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिजिक्स में आपके छोटे छोटे इसी प्रकार के क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो और भी वीडियोस लाएंगे ऐसे, देखने के लिए बने रहिए, है ना। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।